तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि मैं और कौन सी स्टोरी बना सकती हूँ। आईना, जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। गांव का नाम था नूरपुर। नूरपुर में एक लड़की रहती थी, सबा। लोग उसे उसके नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता था अरे वो बदसूरत लड़की, कोई कहता इसकी शक्ल देख के डर लग जाए। सबा बचपन से जानती थी इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह उसकी शक्ल है। जब दूसरी लड़कियां आईने के सामने चूड़ियां पहनती थी, सबा आईने को कपड़े से ढक देती थी, क्योंकि आईना उसे वही दिखाता था जो दुनिया रोज याद दिलाती थी, तो खूबसूरत नहीं है। माँ की मौत और आखिरी सहारा। सबा की माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। माँ कहती थी बेटिया, शक्ल नहीं दिल देखा जाता है। लेकिन एक दिन बुखार ने माँ को छीन लिया और उसी दिन सबा की दुनिया से आखिरी दीवार भी गिर गई। माँ की चिता के सामने सबा ने पहली बार जोर से रोया। उस रोने में एक सवाल था, अब मुझे कौन दिखेगा बिना शक्ल देखे? रिश्तेदारों की बेरुखी। माँ के जाने के बाद सबा मामी की घर आई। मामी की नजर में सबा एक बोझ थी। हर बात पर ताना, कौन शादी करेगा इससे? खाने को तो वो चाहिए, शक्ल नहीं। रात को सबा तकिए में मुंह छुपाकर रोती। दिन में सबके सामने मुस्कान पहन लेती। मोहब्बत का पहला अपमान। गांव में एक लड़का था, इमरान। सबा उससे कुछ नहीं चाहती थी, बस उसकी नजरों में इंसान बनकर दिखना चाहती थी। एक दिन सबा ने हिम्मत की और कहा, इमरान, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी जीने की चाह है। इमरान हंस पड़ा, इतना जोर से कि पूरा आंगन गूंज गया। तू और मेरी बीवी, लोग क्या कहेंगे? उस हंसी ने सबा को अंदर से मार दिया, खुद से नफरत। उस दिन सबा ने पहली बार अपना चेहरा नाखूनों से नोचा। आईने में देखकर बोली, अगर तू ना होती तो मेरी जिंदगी आसान होती। वो जीती रही, लेकिन हर दिन खुद से हारती रही। एक अजनबी की एंट्री। एक दिन गांव में नया मास्टर आया, आदिल। सादा कपड़ा, शांत आंखें, सब उसे अजीब कहते थे क्योंकि वो लोगों की शक्ल नहीं उनकी बातें सुनता था। आदिल ने सबा को पहली बार स्कूल की लाइब्रेरी में देखा। किताबों ठीक कर रही थी। आदिल ने कहा, तुम बहुत ध्यान से काम करती हो। सबा चौंक गई। किसी ने उसकी शक्ल पर नहीं, उसके काम पर बात की। दोस्ती जो धीरे धीरे जिंदगी बनी। आदिल रोज उससे किताबों पर बात करता, कभी किताब, कभी कविता, कभी जिंदगी। सबा डरती थी। उसे लगता था जब इसे मेरी शक्ल से नफरत होगी तब क्या होगा। एक दिन उसने खुद ही कहा, मैं बदसूरत हूँ। आदिल मुस्कुराया, मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल आंखों से नहीं देखता। उस दिन सबा रोई, पर ये आंसू दुख के नहीं थे। समाज का विरोध। जब गांव में खबर फैली कि आदिल सबा से शादी करना चाहता है, लोग पागल हो गए। इतनी सुंदर लड़कियां छोड़कर इसे जरूर कोई चाल है। आदिल ने सबके सामने कहा, मैं एक इंसान से शादी कर रहा हूँ, चेहरे से नहीं। शादी और जीत। शादी सादगी से हुई, कोई ढोल नहीं, कोई तामझाम नहीं। लेकिन उस दिन सबा ने आईने में खुद को देखा पहली बार और बोली, शायद मैं इतनी भी बदसूरत नहीं हूँ। कहानी का आखिरी सच।
آج صبح 2 بچیوں کی ماں ہے. وہ انہیں روز کہتی ہے دنیا شکل دیکھے گی تو دل سنبھال کر رکھنا. اور عادل وہ آج بھی کہتا ہے میں نے سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کی تھی، بس دنیا اندھی تھی. اگر شکل ہی سب کچھ ہوتی تو دل بھگوان کیوں بناتا. اگر آپ کو میری اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کریں کہ میں اور کون سی اسٹوری سنا سکتی ہوں کس کے اوپر. تھینک یو.